नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे मां नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं। एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। ये अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही है तो एक रोटी के 2 भाग जरूर कर दे। इससे आपके ऊपर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए, और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है, कभी बालों में खुजली लेती है। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का कामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्ण मां नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती हैं।
जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दोस्तों, अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्य को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना कि आप उपयोग कर सकें, लेकिन अगर कभी रोटियां बच जाएं तो बासी रोटी ग्रहण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पर इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है, और वो ये है कि बासी रोटी जो खराब हो चुकी है, ऐसी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना इससे उल्टा पर दोष लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणी करती है वो ये है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा मां नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती है। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना गया है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें भी घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी है कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता।
माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।